Hello everyone, welcome back to English Console. Guys, today we'll be learning cause और result indicated sentence part 4. Guys, इससे पहले हमने पार्ट 3 बना दिए। यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 4 आसानी से समझ में आ जाए। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कॉज या रिजल्ट इंडिकेटेड सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं कारण या परिणाम सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में होता क्या है, हमें कारण देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, परिणाम देखने को हमें मिलता है। ऐसे वाक्यों में जैसा कि मैंने पहले बताया है, दो भाग होते हैं। एक भाग में आपको कारण मिलेगा, एक में आपको मिलेगा रिजल्ट यानी परिणाम। तो ऐसे वाक्य में आज हम पार्ट 4 में सीखने वाले हैं नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के पार्ट्स के भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस के भी कितने भाग आपको मिलेंगे? दो भाग मिलेंगे। पहले भाग में आपको मिलेगा कॉज यानी कारण देखने को मिलेगा। यानी पहले भाग में सीधी सीधी भाषा में कहें कि कॉज का बोध होता है, कॉज के बारे में जानकारी पता लगती है, कारण के बारे में। उसके दूसरे भाग में क्या पता लगता है? रिजल्ट यानी परिणाम का बोध होता है। गाइस, पार्ट 4 को जो बनाने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हमारे आती है प्रिंसिपल क्लोज। यानी प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज में ही हमारी किससे होगी? विद नाउन के साथ होगी। उसके बाद जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट क्लोज हम पढ़ रहे थे, तो इसमें भी हम दैट क्लोज पढ़ेंगे। दैट क्लोज के यानी उसके बाद दैट आएगा, फिर क्लोज आएगा, और उसमें भी कौन सा क्लोज रहेगा? हमारा एडवर्ब क्लोज। कौन सा क्लोज रहेगा? एडवर्ब क्लोज। यानी प्रिंसिपल क्लोज विद नाउन, दैट प्लस क्लोज यानी एडवर्ब क्लोज। तो आज पार्ट 4 में हम सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस देख लीजिए। पहले, मैं बच्चा नहीं हूं कि तुम मुझे पॉपिंस देते हो। पॉपिंस एक तरह की टॉफी होती है, कैंडीज होती है, ठीक है। और इस तरह से बनाते हैं हम सेंटेंस को। मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम पर विश्वास करूं। मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम पे विश्वास करूं। मैं गधा नहीं हूं जो ऐसे ही तुम्हारे साथ चल दूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं बच्चा नहीं हूं, आई एम नॉट। नहीं हूं क्या? चाइल्ड। आई एम नॉट चाइल्ड। मैं बच्चा नहीं हूं की इंग्लिश लगाएंगे हम दैट, क्योंकि दैट क्लोज पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट चाइल्ड दैट तुम मुझे पॉपिंस देते हो। यू गिव मी पॉपिंस। मैं बच्चा नहीं हूं, तुम मुझे पॉपिंस देते हो। यानी इस तरह का जो सेंटेंसेस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है। मैं बच्चा नहीं हूं, आई एम नॉट चाइल्ड दैट यू गिव मी पॉपिंस। मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे पॉपिंस देते हो। अगला सेंटेंस है, मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम पर विश्वास करूं। मैं मूर्ख नहीं हूं, तो आई एम नॉट फूल। मैं मूर्ख नहीं हूं दैट मैं तुम पर विश्वास करूं। दैट आई कैन बिलीव यू। दैट आई कैन बिलीव यू। मैं मूर्ख नहीं हूं कि तुम पर विश्वास करूं या तुम पर विश्वास कर सकता हूं। आई एम नॉट फूल दैट आई कैन बिलीव यू। अगला सेंटेंस है, वह गाय नहीं है कि तुम उसे घास देते हो। ही इज नॉट काउ। वह गाय नहीं है, ही इज नॉट काउ दैट यू गिव हिम ग्रास। ग्रास मतलब घास। वह गाय नहीं है, तुम उसे क्या? घास देते हो। अगला सेंटेंस, क्या मैं बच्चा हूं कि तुम मुझे ठग सकते हो। क्या मैं बच्चा हूं कि तुम मुझे ठग सकते हो। इंटरोगेटिव, जैसा कि मैंने बताया था, इंटरोगेटिव आ गया। क्या मैं बच्चा हूं कि तुम मुझे ठग सकते हो। एम आई अ चाइल्ड, एम आई अ चाइल्ड दैट यू कैन। ठगने को रूप भी बोलते हैं, या फिर आप क्या लगाते हैं उसको? ठगने को लूट भी बोलते हैं, या फिर आप रूक लगा सकते हैं। दैट यू कैन रूक मी। क्या मैं बच्चा हूं कि तुम मुझे ठग सकते हो।
am I a child that you can rook me, that you can rook me। वह राजा नहीं है कि तुम उसे सलाम करते हो, वह राजा नहीं है कि तुम उसे सलाम करते हो। तो he is not a king, he is not a king that you salute him। राजा नहीं है कि तुम उसे सैल्यूट करते हो, उसे सलाम करते हो। अगला सेंटेंस है तुम शेर नहीं हो कि तुम मुझे निगल जाओगे। यू आर नॉट a lion that you will swallow, swallow, swallow मतलब निगल जाना, swallow me कि तुम मुझे निगल जाओगे। अगला सेंटेंस में बच्ची नहीं है कि उसे तुम टॉफी देते हो। तो she is not a child that you give her candy। वह बच्ची नहीं है कि तुम उसे टॉफी देते हो। हम भिखारी नहीं है कि तुम हमें भीख देते हो, हम भिखारी नहीं है। तो वी आर नॉट beggars, वी आर नॉट beggars मतलब भिखारी। दैट यू गिव अस आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख। हम भिखारी नहीं है कि तुम हमें भीख देते हो। वी आर नॉट beggars that you give us alms। मैं पंडित नहीं हूं कि तुम्हारा भविष्य बताऊं, तो मैं पंडित नहीं हूं। आई एम नॉट, क्या होता है भविष्य बताने वाला? foreteller। आई एम नॉट foreteller that I can predict about you। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना। आई एम नॉट foreteller that I can foretell about you या I can predict about you, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई हाथ देखने वाला नहीं हूं, foreteller नहीं हूं, भविष्य वक्ता नहीं हूं। आई एम नॉट foreteller that I can predict about you। वह भूत नहीं है कि तुम उससे डरते हो। She is not ghost, she is not ghost, she is not ghost that you fear मतलब fear डरना, from her, you fear from her यानी वह भूत नहीं है। She is not ghost that you fear from her कि तुम उससे डरते हो। She is not devil, वह राक्षस नहीं है कि तुम उससे डरते हो। That you fear from her। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था पार्ट 4 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।